इन्हें पहचाना आपने? पहचानने की कोशिश करिए, 90s वाले बहुत अच्छे से इन्हें पहचानते होंगे। जी हाँ, ये है गंगा मैया। अरे भाई, गंगा मैया का कैरेक्टर निभाने वाली गंगा माँ, महाभारत में भाई, याद आया? हाँ, बिल्कुल सही। महाभारत की इस गंगा मैया के बारे में आज बात करेंगे। इनका नाम है किरण जुनेजा। आखिर इन्हें कैसे गंगा मैया का कैरेक्टर मिला? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास चैनल। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बी.आर. चोपड़ा ने किरण जुनेजा जी से कहा, देखना, लोग तुम्हें सालों तक याद रखेंगे। ऐसा रोल मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। ये रोल तो तुम आराम से कर लोगी। तुम्हें ज्यादा शूटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। ये रोल है गंगा का। किरण जी बहुत खुश हुई क्योंकि वो महाभारत का हिस्सा तो बनना ही चाहती थी। मगर बी.आर. चोपड़ा पहले जिस रोल में किरण जुनेजा को लेना चाहते थे, वो रोल किरण जुनेजा जी निभाना ही नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई मामूली रोल था, वो एक बड़ा ही अहम रोल था। लेकिन किरण जुनेजा जी तब बुनियाद नाटक की शूटिंग कर रही थी और इनके पास तब समय बहुत ज़्यादा नहीं होता था। बी.आर. चोपड़ा साहब किरण जुनेजा को पहले महाभारत के जिस रोल में लेना चाहते थे, वो रोल था गांधारी का, और वो बहुत अहम और बड़ा रोल था। पर बुनियाद नाटक की वजह से किरण जुनेजा जी को फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो इन्होंने चोपड़ा साहब से गांधारी का रोल निभाने के लिए मना कर दिया। इन्होंने बी.आर. चोपड़ा से कहा, गांधारी का रोल बहुत लंबा है, बुनियाद की शूटिंग में ही मेरा काफ़ी समय चला जाता है, तो मेरे लिए गांधारी का रोल निभा पाना मुश्किल होगा। 15 दिनों के बाद बी.आर. चोपड़ा साहब ने फिर से किरण जी को फ़ोन किया और उन्हें गंगा का किरदार निभाने का ऑफर किया, जिससे किरण जी बहुत खुश हुई और सहर्ष उस रोल को निभाने के लिए स्वीकार कर लिया। बीती 10 फरवरी को किरण जुनेजा जी का जन्मदिन था। 10 फरवरी 1964 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में किरण जी का जन्म हुआ था। किरण जी काफ़ी छोटी थी, मात्र 16 ही दिन की थी जब इनके पिता अपने परिवार के साथ उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। इनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे। किरण जी की परवरिश दिल्ली में हुई। जब ये कॉलेज में आई तो इन्होंने मॉडलिंग और थिएटर करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग में इन्हें काफ़ी नाम मिला। कई बड़े उत्पादों के विज्ञापनों में किरण जी दिखाई पड़ी। मॉडलिंग में नाम हुआ तो किरण जी को अभिनय के प्रस्ताव भी मिलने लगे। 1984 में आई शाहीन नामक फिल्म से किरण जुनेजा जी का अभिनय का सफ़र शुरू हुआ। उसी दौरान इन्होंने कुछ टीवी शोज भी किए। किरण जुनेजा जी को टीवी पर बहुत ही प्रसिद्धि मिली। ये जो है जिंदगी, किस्मत, स्वाभिमान, जुनून, सुराग, ये शोज थे जिसमें किरण जुनेजा जी ने बहुत अहम किरदार निभाए थे और इनके काम को बहुत ही पसंद किया गया था। लेकिन बुनियाद सीरियल में हवेली राम की बहन का किरदार, जिसका नाम था वीरावल्ली, इसे निभाकर इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। उस किरदार से तो किरण जुनेजा इतनी मशहूर हो गई थी कि नौजवान इनसे शादी करने तक के लिए परेशान थे। एक दफ़ा की बात है, एक लड़का अपनी माँ को साथ लेकर दिल्ली इनके घर पहुंच गया था। लड़के की माँ ने किरण जी की माँ से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बेटे की शादी वीरावल्ली से करा दीजिए। मेरा लड़का बहुत अच्छा है, हम लोग भी अच्छे ख़ानदान के हैं, आर्थिक रूप से भी हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से किरण जी की माँ ने उन माँ बेटे को समझाया, जिस वीरावल्ली को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं ना, असल ज़िंदगी में वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक उसकी उल्टी है। और भाई वो तो शादी भी करने के मूड में नहीं है फिलहाल। बड़ी मुश्किल से उन माँ बेटे के दिमाग में ये बात बिठाई गई और उन्हें घर से रवाना किया गया। किरण जी ने नामी डायरेक्टर रमेश सिप्पी से शादी की। किरण रमेश सिप्पी की दूसरी पत्नी हैं। रमेश सिप्पी से उनकी मुलाकात बुनियाद के दौरान ही हुई थी। कहते हैं कि जब किरण बुनियाद के लिए ऑडिशन देने आई थी, तभी रमेश जी उन पर फिदा हो गए थे, जबकि रमेश पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। रमेश की तरफ किरण जुनेजा भी आकर्षित होने लगी।
पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। जबकि किरण जुनेजा उम्र में रमेश जी से 23 साल छोटी हैं। रमेश शिप्पी की पहली पत्नी गीता इनके रिश्ते पर आपत्ति उठाती है, मगर रमेश ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और साल 1986 में किरण जुनेजा से शादी कर ली। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलूंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।